मेडिटेशन यानी ध्यान आज की इस बिजी लाइफ में बाहरी रूप से आप दिखा सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन क्या यह सत्य है? सत्य कुछ और ही है। आप बाहरी दिखावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भीतर से आप क्या हैं? आपके भीतर चल रही वह उथल पुथल क्या है? लोग बाहरी रूप से संपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब के शिकार होते जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज दुनिया ध्यान की ओर भागे जा रही है। ध्यान वह विधि है जो आपको भीतर से शांत करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम आज के मॉडर्न एजुकेशन लेने वाले इंसान यही नहीं जानते कि ध्यान करना कैसे है। असल में ध्यान है क्या? हम हर एक चीज को इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करके ही देखते हैं, जबकि ध्यान यह तो दूसरे ही आयाम की चीज है। योग ने हमें बहुत सारे ध्यान के बारे में बताया है। ध्यान कई तरह के होते हैं, इनकी कई मुद्राएं होती हैं। हर एक विशेष चीज के लिए एक विशेष ध्यान होता है, लेकिन इन सब में मुझे एक ध्यान विधि सबसे ज्यादा विशेष लगी और सबसे सरल भी। इस ध्यान विधि ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विपासना ध्यान विधि की, उस विधि को जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने दिया था। यह विधि इतनी सरल है कि आप इसे अपनी बिजी लाइफ में भी अपना सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी मेडिटेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी जंगल में जाने की जरूरत है। आप इस ध्यान विधि को अपने घर पर अपने परिवार और कामकाज के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं बल्कि ढेरों फायदे हैं। और सबसे अच्छी बात, यह ध्यान करने में बहुत ही सरल है। देखिए, अगर ध्यान करने की बात की जाए तो ध्यान करने जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि ध्यान करना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बाहरी दुनिया में कर सकें। ध्यान कोई मेथड नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, जबकि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका एक मेथड होता है, एक थ्योरी होती है। लेकिन इस विधि में जो आपके भीतर घटेगा उसका कोई मेथड नहीं, कोई नियम नहीं। यह बाहरी दुनिया से लिंक ही नहीं करती। यह आपके भीतर की चीज है जो आपके भीतर ही घटती है। और याद रखना, भीतरी चीज को किया नहीं जा सकता, वह तो बस होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके विचार। क्या आप अपनी मर्जी से विचारों को शुरू कर सकते हैं या अपनी मर्जी से इन्हें रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि यह आपकी भीतरी चीज है। यह आपके भीतर चल रही होती है, और जो आपके भीतर चल रहा होता है वह आपकी पकड़ से दूर होता है। अगर आप इस ध्यान विधि से ध्यान करते हैं तो आपकी एक बड़ी टेंशन तो यही खत्म हो जाती है कि आपको ध्यान करना नहीं है। यह तो स्वतः ही सज जाएगा। बस आपको 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालना है, तकरीबन आधे घंटे का, और फिर बस एक जगह बैठ जाओ, जैसे एक योगी बैठते हैं। आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। जब श्वास भीतर जाए तो उसे जाते हुए देखो, जब श्वास बाहर आए तो उसे आते हुए देखो। बस देखते रहो, महसूस करो ये शरीर सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, लेकिन इसे देख कौन रहा है? हां, आपके भीतर ही कोई सहज और सजग होकर देख रहा है। बस श्वास को देखते रहो। आपका शरीर बिल्कुल ढीला, एकदम स्थिर और शांत हो। शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़न नहीं होनी चाहिए। शरीर से कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए। बस बिल्कुल स्थिर बने रहो। आपको अपने शरीर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है, कोई भी अनावश्यक ऊर्जा खर्च नहीं करनी। अब आपका शरीर ऊर्जा को स्टोर कर रहा है। बस आराम से शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो, लेकिन ध्यान रहे सर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। सर हल्का सा ऊपर की ओर, आंखें बंद, लेकिन ध्यान थर्ड आई पर भी नहीं होना चाहिए। केवल आपका ध्यान आपकी जीवन ऊर्जा यानी श्वास पर होना चाहिए। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। अगर हो सके तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके हर श्वास में एक विशेष शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वह श्वास आपकी नाभि तक जा रही है और आप श्वास छोड़ रहे हैं। हां, आप इसे देख पा रहे हैं। यह क्रिया आपका शरीर नहीं देख रहा, ना ही आपकी आंखें देख रही हैं, क्योंकि आपकी आंखें तो बंद है। तो यह सब कुछ कौन देख रहा है? बस देखते रहिए, सहज रहिए। अब आपके दिमाग में आने वाले विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए। विचारों से लड़ने का प्रयास मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए
मैं इन विचारों से मुक्ति कैसे पाऊं? क्योंकि विचार तो हर तरह के आ सकते हैं, गंदे भी और सामान्य भी। उन सभी विचारों को आने दीजिए। जैसे आप अपनी श्वास को देख रहे हैं, वैसे ही उन विचारों को भी देखकर जाने दीजिए। आपका ध्यान बार बार उन विचारों की तरफ जाएगा। इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान फिर से अपनी श्वास पर लेकर आइए। धीरे धीरे वह सभी विचार कम होने लगेंगे और आपकी श्वास भी छोटी होने लगेगी। जैसे जैसे आपके विचार कम होंगे, वैसे वैसे आपकी श्वास छोटी होती चली जाएगी। असल में आपके विचारों का कनेक्शन आपकी श्वास से है। जितनी गहरी आपकी श्वास होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको विचार आएंगे। लेकिन जब आपका ध्यान आपकी श्वास पर होगा, तब तक आपके विचार शांत रहेंगे। श्वास छोटी होते ही आपके विचार भी खत्म हो जाएंगे और आप गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे। और ऐसे में आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वार खुल जाएंगे, जिनमें अपार शक्तियां और संभावनाएं छुपी हैं। आपके भीतर आपको गहन अंधकार दिखाई दे रहा होगा। अब आपके विचार एकदम शांत हैं। धीरे धीरे श्वास से भी आपका ध्यान हटता चला जाएगा, क्योंकि आप अपने भीतर घेरे में उतरने लगोगे। आपका प्रवेश उस अंधकार में होगा जिसका कोई छोर नहीं होगा। आपको यह अंधकार बहुत ही विराट और विशाल दिखाई देगा। इसका ना तो कोई छोर होगा, ना ही कोई सीमा होगी। बस चारों तरफ गहन अंधकार होगा। आप उस अंधकार को देखते रहिए। इसी शून्य में डूबना है। ध्यान की स्थिति में आकर जब आप ध्यान में डूब जाते हैं, आपके विचार थम जाते हैं और आप केवल उस ध्यान में होते हैं, उस समाधि की अवस्था में होते हैं। तो इस अवस्था में आपका कनेक्शन इस भौतिक जगत से टूट जाता है। आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं और इस संसार की जुड़ी सभी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में आपके रिश्ते नाते, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा यानी भौतिक जगत, इस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी वह सभी चीजें इस फिजिकल वर्ल्ड में ही रह जाती हैं और आप उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं। संसार के हर एक दुख दर्द से आप मुक्त हो जाते हैं। यह वह परम आनंद की अवस्था है। यह वह नशा है जिसके आगे संसार की बड़ी से बड़ी खुशी व्यर्थ है। आपको समझ आने लगता है। आपके भीतर वह दृष्टा जान लेता है कि संसार की जिन वस्तुओं में आप आनंद समझते थे, असल में वह भ्रम है, धोखा है। असली आनंद तो आपके भीतर है। और जब यह स्वाद आप एक बार छक लेते हो, तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन इस संसार से कमजोर पड़ने लगता है। अब आप इस संसार में रहोगे, लेकिन पहले की तरह नहीं। सब कुछ भोगोगे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे आप पहले भोगते थे। सभी रिश्ते नाते होंगे, अपने सभी कर्तव्य निभाओगे, लेकिन आप भीतर से बदल जाओगे। आपके भीतर की स्थिति वह नहीं होगी जो पहले थी। तो इस तरह से आप विपासना ध्यान अपने घर पर ही कर सकते हो। अब आपके इससे जुड़े कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे ध्यान कितनी देर करना है। देखिए, आप ध्यान जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। मिनिमम 30 मिनट तो आपको ध्यान करना चाहिए। कभी भी ध्यान जबरदस्ती मत कीजिए। आप अपने भीतर से कॉन्फ्लेक्स हैं, कुछ करने की टेंशन चल रही है, और ऐसे में आप जबरदस्ती ध्यान करोगे तो आपका ध्यान नहीं सधेगा। आपके पास जब समय हो, आप तब ध्यान कीजिए, दिन रात, जब भी। दूसरा सवाल यह हो सकता है कि क्या विपासना ध्यान करने से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है? देखिए, मैं तो केवल यही कहूंगा, केवल आप ध्यान कीजिए और उस ध्यान में आपको जो कुछ मिलेगा वह प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि विपासना ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, तो आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, इसलिए मैं विपासना ध्यान करूंगा। तो ऐसे में न तो आपका विपासना ध्यान हो पाएगा और न ही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो पाएंगी। आप निस्वार्थ, बिना किसी इच्छा के केवल ध्यान कीजिए। बस ऐसे ही। आपको कुछ नहीं पाना, शांति भी नहीं पाना, मोक्ष भी नहीं पाना, कुछ नहीं। बस आपको आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आपसे ध्यान हो रहा है, और फिर देखना आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो आपके लिए उसका कोई भी मोल नहीं होगा। यह ध्यान कौन कौन कर सकता है? इस ध्यान को सभी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ध्यान बहुत अच्छा है। यहां एक तरीका है जिससे वाक्य में भावनाएं और इन्फ्लेक्शन जोड़े जा सकते हैं। इससे स्टूडेंट की फोकस पावर बढ़ती है। वे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जो लोग काम वासना से परेशान हैं, जिनको काम वासना छोड़ती ही नहीं और वे इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इससे उन लोगों को भी फायदा होगा। धीरे धीरे
आप काम वासना के गुलाम नहीं रहते, बल्कि काम वासना आपकी गुलाम हो जाती है। आप जब चाहें यह आपसे कंट्रोल हो जाती है, जब चाहें आप इसमें उतर सकते हैं। यहां आपके वाक्य को और अधिक भावनात्मक और वास्तविक बनाने के लिए सुधार किया गया है। मतलब स्वयं का मालिक होना, अपने मन को अपने वश में ही कर लेना। यह सब कुछ धीरे धीरे घटित होने लगेगा। इसीलिए विपासना ध्यान विधि को सबसे पावरफुल विधि कहा गया है। आप इसमें सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इससे मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं। और आपको उसका क्या प्रमाण चाहिए, यह विधि स्वयं भगवान बुद्ध ने दी थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस ध्यान विधि को आप आज से ही या जब आपके पास समय हो तब से स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 10 दिन ये आप करके देखिए और उन 10 दिनों तक आप नॉर्मल लाइफ से थोड़ा दूर हटके केवल विपासना ध्यान विधि कीजिए और आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट चाहिए। हो सके तो 10 दिनों तक लोगों से बातचीत भी बंद कर दीजिए। केवल अकेले में विपासना ध्यान कीजिए। आप जितनी देर बैठकर कर सकते हैं उतनी देर बैठकर कीजिए। बाकी चलते फिरते इस दुनिया को देखते हुए, लोगों में रहते हुए भी अपनी श्वास पर ध्यान बनाए रखिए। ध्यान बार बार टूटेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप बार बार उस ध्यान को अपनी सांस पर लेकर आइए। देखिए, इससे आप दुनिया में रहकर भी विपासना ध्यान कर सकते हैं। और यकीन मानिए, 10 दिन के अंदर जो बदलाव आपके अंदर होगा, आप हैरान रह जाएंगे। आप ध्यान के फायदे तो जानते होंगे, इसीलिए आज पूरी दुनिया ध्यान की ओर अग्रसर हो रही है। ध्यान से किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन ध्यान से खुद का फायदा जरूर होता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो खुद की उन्नति करती है। आज ध्यान या मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। हो सकता है तुम्हें ध्यान की बहुत सारी बारीकियां पता हो, उनकी अवस्था पता हो, परंतु जब बात खुद पर आती है, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान के बारे में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, सभी नॉलेज आपके काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ध्यान तो करना है, उसके अनेकों फायदे हैं, परंतु ध्यान में उतर नहीं पाते। तुम्हारा मन ध्यान में नहीं लगता। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मन को ध्यान में कैसे लगाएं ताकि असल में तुम्हारा ध्यान लग सके, तुम्हारे भीतर स्थिरता आ सके और तुम्हारा मन, जो तुम्हें कभी भी ध्यान करने नहीं देता, वह खुद तुम्हारे ध्यान में तुम्हारी सहायता करे। तो मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो उस समय आपका मन आपके साथ किस प्रकार से खेलता है। असल में आपका मन जो ध्यान में आपका दुश्मन बन जाता है, वह एक दोधारी तलवार है। यही मन आपका ध्यान में आपका सहायक बन सकता है, परंतु इस मन से लड़कर इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो अपने मन से लड़ना नहीं है। यह हमारे मन की पुरानी आदत है, जन्मों जन्मों से। यह बाहर की चीजों में फंसा हुआ है। जब आप अपने मन का विश्लेषण करेंगे तो आप यह जानेंगे कि आपका मन सदैव बाहर की ओर भागता है, और जब तक मन बाहर की विषय वस्तुओं में भागेगा, बाहरी कल्पना करेगा, संसार में उलझा रहेगा, तब तुम्हारा ध्यान कभी नहीं लगेगा। मन का भारी विषय वस्तुओं की ओर भागना यह दर्शाता है कि तुम इसके गुलाम हो। परंतु जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, जब इसकी खोज बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर हो जाती है, तो यह मन तुम्हारा गुलाम हो जाता है। यह तो हो गया हमारे मन का काम करने का तरीका, यानी ध्यान में आने वाली समस्या। अब प्रश्न उठता है कि मन को अंतर्मुखी कैसे बनाएं? यह संभव है अभ्यास और वैराग्य से। जब परंतु भीतर जाने का रास्ता इसे नहीं पता, तो इसे वह रास्ता दिखाना होगा, अभ्यास से दिखाना होगा। अब तक हमारे मन ने बाहर के सुखों के बारे में जाना है, मन को भीतरी सुख के बारे में पता ही नहीं है। अगर एक बार हमारे मन को भीतर के सुख के बारे में पता लग जाए, तब वह कभी भी बाहर नहीं भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। उसे जो भी अच्छा लगता है वह उसी ओर भागता है। जब इसे स्वयं के भीतर जाना अच्छा लगेगा, फिर यह बाहर नहीं भटकेगा। ध्यान का सरल और सहज होना हमारी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति और अवस्था होगी, उसके लिए ध्यान भी उतना ही सरल या उतना ही कठिन होगा। कई बार हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब ऐसे में मन खुद ही भीतर प्रवेश करना चाहता है और आप ध्यान में अच्छा अनुभव करते हैं।
एक शांति का आभास होता है। परंतु यह हर बार नहीं होता। यह कभी कभी होता है जब हमारा ध्यान सहज हो जाता है और इसी अवस्था को हम बार बार पाना चाहते हैं। पर हमारे चाहने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उस अवस्था को भूल जाते हैं जो सहज ही हमें कभी कभी मिल जाती है, जब हमारा यह शरीर रूपी यंत्र हमें सपोर्ट करता है। अगर हम उस अवस्था को जांच पाए, समझ पाए, तो ध्यान में प्रवेश पाना आसान हो जाता है। असल में एक इंसान में कई सारे गुण होते हैं। इसी कारण जब तुम ध्यान करते हो तो होने कुछ और लगता है, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हमारे शरीर के भीतर जो गुण मौजूद हैं, इस समय पर कौन सा गुण सक्रिय होगा। जो गुण जब सक्रिय होगा वही गुण तुम्हें जकड़ लगाएगा और अपने अनुसार तुम्हारा उपयोग करेगा। परंतु जब आप निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हो, तब आपको अपने भीतर की अवस्थाओं को देखने की क्षमता मिलती है। ध्यान में हमारा शरीर ऐसी सभी अवस्थाओं से गुजरता है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास में हमारे सारे शरीर में बदलाव होते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, ध्यान हमारे शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। शरीर में नए परिवर्तन, नई चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं वह जानते होंगे कि ध्यान करते समय उनके शरीर में अव्यवस्था होने लगती है, क्योंकि हमने लंबे समय से अपने भीतर बहुत सी भावनाओं को दबा रखा है, क्रोध को दबा रखा है। हमारे भीतर अनंत इच्छाएं दबी हुई हैं। तो ध्यान के समय जब आप अपने अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हो, मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश करते हो, तो हमारा मन भयभीत हो जाता है। उसे हमारे भीतर भरा वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो हमने लंबे समय से भरा है। तभी एक घबराहट पैदा होने लगती है, एक उथल पुथल हो जाती है, और घबराहट, बेचैनी के चलते हम तुरंत ध्यान का अभ्यास तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान हमारे दिमाग के भीतरी सिस्टम को बदल रहा होता है। ध्यान हमारे दिमाग को सिखाने का प्रयास करता है कि दूसरी तरह से काम करो। अभी तक बाहरी चीजों को समझने का प्रयास किया है, अब स्वयं को या भीतरी सिस्टम को समझने की कोशिश करो। एक ध्यानी को अपने भीतर की इस अव्यवस्था से गुजरना ही होता है। परंतु जब आप अभ्यास जारी रखते हो, तब हमारे भीतर सभी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। हमारा यह शरीर कई जन्मों से खुद को ही मालिक मानता आया है और हम सदा से इसके गुलाम रहे हैं। ध्यान हमारे शरीर की इस मालकिन खलबली मचा देता है। ध्यान हमें एहसास दिलाता है कि हमारी सत्ता कुछ और है, यह शरीर हमारी सत्ता नहीं है। ध्यान हमें उस ओर इशारा देता है जहां असल में हमारी सत्ता है, जहां मालिक कोई और है। वो एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के बाद यह शरीर, मन, बुद्धि सब गुलाम हो जाते हैं और एक साधक को असल मालिक प्राप्त होती है। इसीलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है, जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसका शरीर और मन उसे भटकाने की पूरी कोशिश करता है। और अगर तुम इस अवस्था से विचलित हो गए तो तुम पुण्य खो जाओगे। और अगर तुम खामोशी से बैठे रहो, खुद को विचलित ना होने दो, अब ध्यान में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम्हें कितना भी विचलित क्यों ना करे, बस तुम्हें स्थिर रहना है, तो कुछ देर के प्रयास से तुम यह पाओगे कि आपके भीतर की हर प्रकार की उथल पुथल और वह हलचल शांत होने लगी है। और जब सभी व्यवधान गायब हो जाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि सारा शरीर मानो गायब हो गया हो। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि जितना तुम स्वयं को शरीर मानोगे, जितना अधिक भौतिकवादी रहोगे, उतना ही तुम्हें भारीपन रहेगा। परंतु जब ध्यान लगेगा, तुम्हारे भीतर स्थिरता उतरेगी, तो यह शरीर खो जाएगा और तुम्हें हवा की तरह हल्का महसूस होगा, क्योंकि हम शरीर और मन से परे उस परम सत्ता से जुड़ने लगते हैं जो हमारा असल होना है। एक खोजिए, जब ध्यान के मार्ग को चुनता है, उसके जीवन में बहुत सी उलझनें आती हैं और कई बार ये उलझनें इतनी विचलित करती हैं कि जितनी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करती, क्योंकि ध्यान हमें क्लैरिटी देता है, जिसके कारण समस्या और उलझनें हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। ध्यान के अभ्यास में बार बार ध्यान नहीं लगेगा, कई बार छोटे छोटे क्रम में ध्यान लगेगा और कई बार लंबे समय तक ध्यान नहीं लगेगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करते रहोगे, वैसे वैसे आपके भीतर स्थिरता आने लगेगी।
और आपका ध्यान लगने का समय बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान के मार्ग पर हैं, फिर आपको ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होगा। ये मन का काम है, उसे करने दो। तुम्हें मन से मजबूत होना है। ध्यान का अभ्यास कभी विफल नहीं जाता। जब सही समय होगा, तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं से ही मिलने लगेंगे। नमस्कार। इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने आप को तैयार करने आए हैं, जिससे आप वह सब कुछ रिसीव कर पाए जो यह यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वे मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए वे इस रहस्य में शक्ति का उपयोग किसी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे यह ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है और कैसे यूनिवर्स की ऊर्जा काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब चीजों से जुड़कर काम करता है, ये हम गहराई से जानेंगे। नमस्कार। इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने आप को तैयार करने आए हैं, जिससे आप वह सब कुछ रिसीव कर पाए जो यह यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वे मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वे इस रहस्य में शक्ति का उपयोग किसी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे यह ब्रह्मांड काम करता है, कैसे शक्ति काम करती है और कैसे यूनिवर्स की ऊर्जा काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब चीजों से जुड़कर काम करता है, यह हम गहराई से जानेंगे। यह रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं और कुछ सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। जब आप इन सब के बीच एक संबंध ढूंढते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि आपके और ब्रह्मांड के बीच या आपके और ईश्वर के बीच या उस शक्ति के बीच जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, क्या संबंध है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और यह शक्ति इतनी पावरफुल है कि यह हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम लोगों को जैसा समझ आता है, ये उससे भी आगे है। इसे आसानी से समझने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे तरीके विकसित किए गए हैं। जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमय होती है, तो लोगों के लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में धर्म और ईश्वर की बात आती है, तो लोग अक्सर संदेह करते हैं, क्या आप नहीं सोचते कि यह रहस्य एक बेहद वैज्ञानिक तरीके से खुद को व्यक्त करता है। आज हम आपको इसी रहस्य के कुछ राज बताने जा रहे हैं, जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। पर ध्यान दें, क्या ऐसा जरूरी है कि आप उस शक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं या किसी चीज के लिए अपने इरादे सेट करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीजों को विजुअलाइज करते हैं ताकि वह आपकी जिंदगी में साकार हो सके। अब समझना यह जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वह हमारी बात सुनता है। बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी जी है, लेकिन क्या यह सिर्फ उनके बारे में है? नहीं, कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब यह व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है, तो आप समझ जाते हैं कि यह शक्ति उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति से कैसे जुड़कर काम करती है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। जब हम अपने को साफ रखते हैं और ब्रह्मांड के साथ सकारात्मक संबंध बनाते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। याद रखें, आप जो सोचते हैं वह आपके जीवन में वास्तविकता बन सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी मेहनत, विश्वास और सही इरादों से आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप चाहते हैं। आइए इस यात्रा को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्वास रोकने की साधना के लाभों के बारे में और इसे सही तरीके से कैसे करना है। यह एक शक्तिशाली साधना है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। श्वास रोकने की साधना के कई लाभ हैं, लेकिन मैं आपको 6 बहुत ही कारगर लाभ के बारे में बताऊंगा और इसका सही से अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पहला लाभ, मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि। श्वास रोकने से मानसिक शांति मिलती है। यह मस्तिष्क को शांत करता है और विचारों की बाढ़ को नियंत्रित करता है। इस साधना के द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान लगाना और आत्मचिंतन करना आसान हो जाता है। दूसरा लाभ, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। श्वास रोकने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, जिससे रक्त संचार में सुधार आता है। यह शरीर को और ऊर्जा प्रदान करता है और आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। नियमित रूप से श्वास रोकने से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। जब तक आपको असहज न लगे, श्वास को रोकें। श्वास रोकने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करें और बाद में इसे 30 से 60 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। जब आप श्वास को रोकते हैं